हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीले ज़िंदगी विद प्रीति के साथ। मैं आ गई थी आदू को स्कूल छोड़ के ससुराल में और यहाँ मैं खा रही मूली का पराठा और यह है लौकी धनिया। यहाँ देखो कितना टेस्टी मूली का पराठा है, मेरी सासू माँ ने बनाया है। मौसम ठीक नहीं है और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी गड़बड़ गड़बड़ लग रही है, पर ठीक है, खाने का आनंद लेते हैं। ये आ गई मेरी काम वाली दीदी। दीदी को देख रहे हो, लाइट को बंद कर रही है, बिजली बिल बचा रही है। मालकिन भैया वही है। हमारे घर में मेरी सासू माँ के राज में दही कभी भी हम बाहर से नहीं लेते हैं। मेरी सासू माँ एकदम गाढ़ी दही खुद ही जमाती है। सुबह का समय है और काम चल रहा है जोरों शोरों से और फटाफट सब कोई काम करके फिर नहा वहा के हो जाएंगे रेडी। फोटो खींचा तो हंस दो। तो दीदी लगा रही है पोछा, लगाते लगाते आ गई है सामने और मेरी सासू माँ बैठी है बेड में। बोली है कि पोछा लगाते समय कोई भी नीचे जाएगा तो उसके टांगे तोड़ दूंगी मैं। तो मेरे हस्बैंड भी कोंटे में चुपके से खड़े हैं, जल्दी लगाओ दीदी, मुझे जाना है ऑफिस। बिजली बिल आवा थे तो थोड़ी देर के लिए तो पोछा लगाओगे, फिर आप उसी चक्कर में यहाँ वहाँ पोछा लगा के छोड़ दोगे तो ये अच्छा लग रहा है। जाओ वॉच पहन के आओ। हाँ आशा दीदी सोच में पड़ गई है, कहाँ से क्या चीज़ शुरू करूँ, क्या करूँ। भैया हमारे घर की मलाइका अरोड़ा है। नीचे का काम करके आ गए ऊपर और ऊपर की साफ़ सफाई चालू है। ये लोग हार्पिक बाथरूम में डाल के छोड़े थे ताकि वो थोड़ा सा और अच्छे से साफ़ हो जाए। मैं यहाँ चढ़ी गई थी ऊपर झूमर साफ़ करने के लिए, क्योंकि 2 झूमर है हमारे घर में छोटे छोटे, लेकिन इसे मैं दीदी से साफ़ नहीं करवाई, मैं खुद ही इसे साफ़ की, क्योंकि अगर गलती से कुछ इधर उधर टूट टाट जाता तो फिर नुकसान हो जाता हमारा। वाह कितना सुंदर साफ़ की हूँ मैं। तो वहाँ का साफ़ करके मैं आ गई हूँ हॉल रूम में और यहाँ पर भी है छोटा सा झूमर। अब मैं इसको खुद ही से साफ़ करने वाली हूँ। और ये मैं चढ़ गई सुपरमैन की तरह और एक एक क्या बोलते हैं इसको, गोल गोल को एक एक हीरे को मैं धीरे धीरे साफ़ कर रही हूँ और झाड़ झाड़ के पोंछ रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत धूल हो गया था, बहुत ज़्यादा। मुझे घर साफ करता देख हमारी दोनों दीदियाँ भाग रही थी, बोल रही थी अरे तू तो कर रही है, हम जा रहे हैं। बोली नहीं पंखा आप साफ करोगे। आप लोग छत्तीसगढ़ी ही हो ना प्रॉपर? एक छत्तीसगढ़ी कुछ गा दो ना दीदी, कुछ भी, कोई भी गाना। एक वो गाना है ना, तोरबन नहीं तोरबिन कैसे जियो राजा। हाँ तो गाना है ऐसा होगा। नीचे का जो पेंट हुआ कौन किया? मैं की हूँ, पूछो इनसे।
नीचे का पेंट मैं ही की हूँ, मैं ही करती हूँ पेंट, मैं ही लाती हूँ, मैं ही करती हूँ। बचत नहीं, मेन चीज आपको अगर आता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, नहीं आता तो बात अलग है। ब्रूसली बन गई है। बस हमारी गॉसिप हुई ख़त्म और फिर मैं लगी अपने काम पे। ये है वैक्यूम क्लीनर जो मेरे हस्बैंड ख़रीद के पता नहीं कहाँ पर फेंक के रखे थे और ये अब जाके मुझे मिला है। उसकी भी हालत ख़राब थी, पूरा धूल धूल हो गया था, पर ये ठीक था, ये काम कर रहा था, ये पूरा नया ही था, हम लोग इसको यूज़ ही नहीं किए थे, अब जाकर ये यूज़ हो रहा है। सच बताऊँ तो बहुत मज़ा आ रहा था साफ़ करने में, क्योंकि फटाक से जितना धूल था ना अंदर, बहुत ज़्यादा था धूल। मतलब ये हमारा घर ना 3-4 साल से बन के सिर्फ ऐसे ही था और सारा धूल देखो कितने अच्छे से पूरा खींच ले रहा है। मतलब मज़ा आ रहा था मुझे तो। देखो 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 लगे हाथ मैंने कॉल कर दिया अपने इलेक्ट्रिक वाले भैया को, कुछ थोड़ा बहुत काम था बचा हुआ, तो मैं बोली भैया प्लीज़ इसे भी कंप्लीट कर दो। थोड़ा सा कुछ फन शूट हम लोग करने वाले हैं और हमारी बाई तो भाग गई। मैं नहीं होती तो पता नहीं क्या ही वो करती। अभी भी बहुत काम बचा है, रात को डांस सिखा के आऊँगी, फिर से मैं वापस से साफ करूँगी। अभी आ गई हूँ घर और नहा ली हूँ और अभी आ रही है शताब्दी। इतना लेट आ रही है वो, देखो कितना बज रहा है, 5 बज गया है। अब हम कहाँ जाएंगे शूट करने, बाहर का मौसम भी ठीक नहीं है और धूप भी नहीं है, देखते हैं। सेम पहनेगी, ब्लाउज तो साड़ी अलग होने से भी चलेगा, ब्लाउज सेम होना चाहिए। मैं रख लूँगी, सादा साड़ी ही रखना है कि रेड साड़ी चलेगा? बस बंगाली उसमें सज रहा क्या है। दिखाऊं? तो मेरे पर्स से घर का पूरा सामान 2 दिन से उतर पुतर कर रही है। डांटो मत, देख रहे हो? और नहीं तो क्या, दिन भर बस मेकअप करती रहती है। क्या जो आपका मेकअप है ना वो हमने पर्स में कर दूंगी। खराब नहीं करना, ठीक है मम्मी? मम्मी आप बहुत सुंदर लगती हो। सच्ची? थैंक यू। और बुआ अच्छी नहीं लगती ना बुआ? बोलो नहीं, बहुत गंदी है ना? आ जाती है तो बोलती है ये बनाओ वो बनाओ ये बनाओ, है ना? परेशान करके रख देती हम दोनों को, है ना? कि मैं हूँ मम्मा। अरे इसका भाई कितने गया, उसी का वेट कर। कौन है मम्मा, कौन है बता? कौन है मम्मा? हमारा कैमरामैन कौन है? हाँ नहीं, तब तक हम लोग डिसाइड किए नहीं, जब तक उसका भाई आता तब तक और हम लोग साथ का कोई घरेलू वीडियो। और ये कौन है? ये बुआ है। हाँ ये बुआ बुआ तो वही ये बुआ अच्छा, मैं वो कौन है? बुआ तो ये वाला है ना? और मैं कौन हूँ? कौन सी मम्मी? मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम बताओ। हम एक फन शूट कर रहे थे और उस पे रिशु बनी थी मेरी बेटी और रिशु की मम्मी बनी थी उसकी बुआ। मैं उसको सिखा रही थी, बहुत अच्छे से कर रही थी वो, मुझे बहुत मजा आ रहा था। एक्टिंग करेंगे है ना? तो ये ब्लॉग के पर्पस से हो रहा है, तो मैं भी एंट्री मारूंगी और हमारा कैमरामैन इसकी सिस्टर रहेगी। शूट रिकॉर्ड करने के लिए मेरा भाई नहीं था, तो आज मेरी बहन को ही हमने कैमरामैन बना दिया। घर जाएगी तो मुझे पता है उसको चाय पीना बहुत पसंद है और ये हम लोग का एक फेमस स्नैक्स जो उड़ीसा के हैं ना प्रॉपर, वो इसको जानते हो कि इसको कुछ खाड़ू ऐसा बोलते हैं। तो हमारा गांव है उड़ीसा में, तो वहाँ से हम लोग ये लेकर के आते हैं और ये बन रहा है उसका चाय गरम। मेरी चाय बन गई थी और फिर मैंने शताब्दी को चाय दिया, वो चाय पी ली और फिर बोल रही है कि मैं साड़ी को रख के जाती हूँ, एक काम करती हूँ क्योंकि कल हमको तो शूट करना ही है। और यार रिशु बहुत खुश हो रही थी आज, सच में रिशु ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत ही अच्छी। अब निकलूंगी मैं अपने काम पे। इतनी रात को मैं जा रही हूँ डांस सिखाने, क्योंकि उनके घर में आज मेहंदी का फंक्शन था, कोई फ्री नहीं था और अभी सब फ्री है और फिर रात को मुझे जाने का मन होता नहीं है, पर बहुत मजबूरी है। 2-3 महीनों से बहुत तंगी चल रही है, जाऊंगी नहीं तो कैसे होगा चीज़ से। मेरा भी ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। पिछले 2 महीनों से मेरे पास बस 10 रुपये है मेरे पर्स में, इसलिए मजबूरी और मैं में ये जाना भूल नहीं पड़ता है। सकती, मेरे बुरे वक्त में मेरी फ्रेंड शताब्दी ने मेरा बहुत हेल्प किया।
वैसे तो मैं जाने वाली थी स्कूटी में, लेकिन बहुत रात हो गया था और फिर वहाँ से आते आते मुझे और ज़्यादा रात हो जाएगा, तो पापा बोले जा तू कार ही लेके जा। तो मैं निकल रही हूँ। मैं वैसे जाने वाली थी स्कूटी में, लेकिन पापा बोले बहुत रात हो गया है, फिर तेरे को आने में भी बहुत ज़्यादा लगेगा टाइम, तो मैं निकल रही हूँ स्कूटी से नहीं, कार से। और क्योंकि रात होगा इसलिए आजकल बाहर थोड़ा सा ठीक नहीं है, इस वजह से। मिलती हूँ। फिर मैं गाना गाते गाते गुनगुनाते हुए निकल गई, और मैं ये ज़्यादा शूट नहीं की क्योंकि ड्राइविंग करते वक्त फ़ोन चलाना अच्छी बात नहीं होती है ना। मैं पहुंच गई थी जहाँ मुझे डांस सिखाने जाना था, और यहाँ फ्लावर का डेकोरेशन इतना अच्छा हुआ ना कि मैं वीडियो ले ली। नाच जमूरा नाच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आप अपने थंब और उंगलियों का इस्तेमाल करके मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर सकते हैं। एंड फॉलो मी मेरे इंस्टाग्राम पर प्रीति दीक्षित। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।